देखो दोस्तों, ये भी एक सरल कर्व का ही सवाल है, ठीक है। चैप्टर 9.3 पढ़ा रहे हैं क्लास में। अब देखो यहाँ पर कि जब तीन ठो जब रहता है तो लसा निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं हम लोग, अलग अलग भाग में तोड़ कर करते हैं। तो पहला वाला हम लोग प्रथम भाग, उसके बाद द्वितीय भाग, उसके बाद तृतीय भाग लिख लेते हैं। तो प्रथम भाग हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखो तुम लोगों को कुछ चीजें सीखना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं अगर रूट ब्रैकेट, मतलब कहने का मतलब है कि अगर रूट जो है बटा के नीचे रहेगा यानी हर की तरफ रहेगा तो इसको तोड़ने का एक तरीका होता है, उसको लोग बोलते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज जो होता है वो कैसे होता है, अगर कभी भी नीचे रूट के नीचे अगर प्लस माइनस के साथ अगर कोई रूट रहेगा तो रेशनलाइज करते वक्त उसका उल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये प्लस में है तो तुमको √5 माइनस √2 लिखना होगा। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, मतलब थोड़ा शॉर्ट कर लेना ताकि नीचे का रूट जो है हट जाए। अब क्या होगा, प्लस में है तो माइनस रेशनलाइज करेंगे, दोनों तरफ माइनस में, ऊपर भी नीचे भी। अब क्या होगा, अब 3√7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना ये नंबर ये रूट का बाहर वाला नंबर है और ये रूट का अंदर वाला नंबर है। तो अंदर वाला से ही मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला बाहर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 3√7 क्या होगा, दोनों में गुना होगा, इसमें भी √5 में भी और √2 में भी। तो ये कुछ होगा 3√7 5 से गुना हो जाएगा तो 35 माइनस, उसी तरह √2 से भी गुना होगा 3√7, तो 3 बाहर है बाहर ही रहेगा और √7 और √2 हो जाएगा √14। अब उसके बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में तुम देख रहे होंगे तो इसको क्या करना होगा, एक का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर। कभी भी वो प्लस में माइनस में रहेगा फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह √5 है, b की जगह पर √2 का। अब क्या करेंगे, ऊपर में देख सकते हैं कि 3 कॉमन जा सकता है, तो 3 जब कॉमन होगा तो √35 माइनस √14, 3 दोनों में से निकल गया। √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, मैंने बताया √2 का स्क्वायर आएगा तो √2 का स्क्वायर दोनों हट जाता है। 3 √35 √14, 5 से 2 घटेगा 3 3 कट गया, बचा कितना √35 माइनस √14। ये प्रथम भाग का आंसर है। द्वितीय भाग में थोड़ा सा एक चीज देखेंगे हम लोग, 5√5 है, यहाँ पे पहले 2 था फिर 7 है। याद रखना कभी भी अगर प्लस में रहेगा ना तो प्लस में जो है 2 + 7 तो करो तो भी 9 आता है, 7 + 2 करो तो भी 9 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बड़ा नंबर को ना आगे और छोटा नंबर को पीछे कर लेंगे। इससे करने से क्या होता है, थोड़ा सुविधा होता है हम लोगों को। तो इसलिए क्या करना, 7 को आगे कर लेना और 2 को पीछे, प्लस में साइन किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, 5√5 √7 प्लस √2। अब तुमको मालूम है ये प्लस में है तो इसको रेशनलाइज किससे करना होगा, माइनस से। √7 माइनस √2 रेशनलाइज करेंगे। अब हम लोगों को क्या पता है कि ऊपर ऊपर देखो गुना का साइन है, प्लस नहीं है, सबका निकालना पड़ेगा। गुना का साइन है तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है। तो 5√5 जब √7 से गुना होगा 5 और √5 जाके √7 से गुना होगा बन जाएगा √35। उसी तरह 5 और √5 √2 गुना होगा √10। यहाँ पे देखो a प्लस b a माइनस b दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर ये हो जाएगा b का स्क्वायर। 5 को कॉमन लेंगे, √35 √10 √7 का स्क्वायर 7 √2 का स्क्वायर 2 5 √35 √10 7 से 2 घटेगा 5, ये भी 5 5 कट गया। अब आते हैं तृतीय भाग की तरफ। अब तृतीय भाग में देखो क्या होगा, 2 √2 और यहाँ पे √7 आगे है, बड़ा है, चलो अच्छा बात है, आगे ही सही है, चेंज नहीं करना पड़ा। प्लस है तो रेशनलाइज होगा माइनस से, प्लस है तो रेशनलाइज होगा माइनस से। अब 2 √2 को जब √7 से गुना कर दो 2 और 2 का 7 हो जाएगा 14, माइनस है माइनस का साइन देना होगा, 2 √2 √5 हो जाएगा 10। अब देखो √7 का स्क्वायर, क्यों एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेते हैं, √14 √10 √7 का 7 होता है, √5 का 5 होता है, 2 √14 √10 7 से 5 घटेगा 2 2 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल की तरफ देखेंगे। इस सवाल को ही हम लोग जो है बना रहे थे तो उनका अलग अलग मान आया है। अब इसी मान को हम नीचे पुट करेंगे कुछ इस तरह। देखो पहला वाला के लिए कितना आया है, √35 माइनस √14,
ब्रैकेट दे दो, उसके बाद देखो क्या है ऊपर में, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो हम माइनस देंगे। अब द्वितीय भाग का आंसर क्या आया है, ब्रैकेट में ही देके देना, √35 √10, उसके बाद देखो क्या है, प्लस, प्लस का साइन दे दो। अब तृतीय भाग का आंसर देखो क्या आया है, √14 -√10। अब तुम्हारा अगला काम होगा ब्रैकेट को तोड़ने का, √35 √14 माइनस है, ब्रैकेट जब तोड़ोगे साइन को चेंज होगा, कैसे, माइनस प्लस माइनस, √35 माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा √10, प्लस प्लस है साइन चेंज नहीं होगा, √14 -√10। अब तुम देख सकते हो कुछ कुछ कटेगा, जैसे कि +35 -35 कट गया, -14 +14 कट गया, +10 -10 कट गया, सब कट गया, तो सब कट गया, आंसर 0 आ गया। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। अब देखो, इसके लिए हम ये उतारे हैं, इसके लिए हम ये उतारे हैं, इसके लिए हम ये उतारे हैं। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पे देखो बीच में माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन था, हम साइन लिए। उसके बाद ये बना √35 -√14 माइनस √35 माइनस माइनस प्लस √10 हो जाएगा, प्लस √14 प्लस माइनस माइनस √10। अब तुम देख सकते हो प्लस माइनस कट जाएगा, 35 भी 14 भी कट जाएगा, प्लस माइनस 10 भी कट जाएगा, प्लस माइनस सब कुछ कट जाएगा, तो 0 बचेगा, यानी आंसर 0 हुआ। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल हम लोगों का 2 का सी। सवाल उतारा हुआ है, 3 तो है, फिर एक बार देख सकते हो, तो तुमको पता होगा कि इसको प्रथम भाग, इसको द्वितीय भाग, इसको तृतीय भाग करके बनाना है, तीनों को अलग अलग। तो चलो पहले प्रथम भाग पर देखते हैं। जो देख सकते हो कि 4√3 यहाँ पे दिखा है कि 2 -√2, रैशनलाइज करना वो माइनस है, तो रैशनलाइज होगा प्लस से, 2 +√2, मैंने बताया था उल्टा साइन से रैशनलाइज होता है। अब क्या होगा, 4√3 को जब 2 से गुणा करेंगे, देखो ये सामने वाला नंबर, ये फर्स्ट वाला नंबर, रूट वाला नहीं है, तो ये दोनों गुणा होगा, 4 दूनी 8 और ये √3 प्लस है, बीच में आगे रहेगा। 4√3 को जब √2 से गुणा करो, 4 का 4 रहेगा, और ये रूट से गुणा होता है, तो √3 हो जाएगा √6। एक बार माइनस में और प्लस में देख सकते हो नीचे, एक बार प्लस में और माइनस में हो जाएगा, एक बार a का स्क्वायर, एक बार हो जाएगा ये b का स्क्वायर। जब भी एक बार प्लस में और माइनस में देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। अब ऊपर वाला में देख सकते हो कि कुछ कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, एक काम कर रहे, दोनों में 4 भी कॉमन जा सकता है और 2 भी कॉमन जा सकता है। सर क्या कॉमन ले, मैं कहता हूँ कि तुम 2 कॉमन लो। सर कैसे, क्यों सर 2 कॉमन ले, 4 भी तो जा सकता है, थोड़ा सा सवाल को भी समझना पड़ता है, ठीक है। 2√6 देखो कैसे, मैं बताता हूँ। 2 कॉमन लोगे तो 2 का पावर में 8, 4 दान में √3 इधर चले, 2 का पावर में 4 2 दान में, और यहाँ पे √6 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो हमको पता था कि यहाँ पे 4 से 2 घटने से आएगा 2 ही आएगा, इसलिए 2 को काटने के लिए हम लोग 2 को ही कॉमन ले, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर जाकर तुमको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा बचने के लिए हमने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया। ओके, अब क्या होगा, 4 से 2 घटेगा तो 2 आराम से कट गया। अब हम लोग आते हैं द्वितीय भाग में। द्वितीय भाग में थोड़ा सा एक चीज प्रॉब्लम शायद दिख सकता है तुमको, क्या मैं बता रहा हूँ, 4√3 यहाँ पे √18 दिख रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, 18 के काम करते हैं तोड़ लेते हैं। देखो मैंने 18 को तोड़ा, 2 का पहाड़ा से 9 दान में, फिर 3 का पहाड़ा 3 दान में, फिर 3 का पहाड़ा 3 दान में। तुम लोग को पता होगा जिसका जोड़ा मिलता है, जैसे 2 को 3 के लिए 1 को 3 बाहर जाएगा, इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर रहेगा, मैंने यहाँ गया 3√2, तो हम लोग यहाँ पे 18 के लिए 3√2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रैशनलाइज करना ही होगा, नीचे रूट है, तो 4√3 प्लस 3√2, यहाँ पर भी 4√3 प्लस 3√2 रैशनलाइज करेंगे। अब देखो गुना होगा, 30 से जाएगा गुना होगा, 30 चौके हो गए 120 और ये √3 बीच में क्या है प्लस, 30 को 3 से गुना करें, 30 3 90 √2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर। क्यों हुआ, अभी तो बताया था ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर बार नीचे जब भी रेशनलाइज करोगे हर बार तुमको एक ही चीज तो देखने को मिलेगा, तुम उल्टा साइन से रेशनलाइज ही कर रहे हो, माइनस है तो प्लस से करो, तो प्लस में और माइनस में तो दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर में देख सकते हो तुम लोग 30 कॉमन जा सकता है, तो 30 कॉमन होगा 4, 30 हो गया 120 होता है और 3 प्लस 30 का पावर में 90 3 90 और ये रूट 3। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन मैं समझा रहा हूँ। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर याद है ना, रूट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 16 3 क्या हो जाएगा 48। फिर समझाते हैं, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का तो 3 ही होगा, तो 16 और 3 गुना हो जाएगा तो होगा 48। सेम यहाँ पर भी देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। फिर से देखो 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और 9 2 गुना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। 30 4√3 प्लस 3√2 और 48 से 18 घटेगा तो 30 और ये 30 30 कट गया। अब हम लोग आते हैं तृतीय भाग की तरफ, तृतीय भाग की तरफ। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ऊपर 18 को तोड़ना जाना चाहिए, ये तो 18 को तोड़े हम लोग यहाँ पे 3√2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 12 को भी तोड़ा जा सकता है, देखो 12 को तोड़ 2 4 4 के 12, 2 को 2 का जोड़ा मिल गया 2 बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिला 3 का अंदर, तो यहाँ हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। अब तुमको पता है ये माइनस है तो प्लस से रैशनलाइज होना चाहिए, करेंगे बाबा। तो तुम लोग कमजोर स्टूडेंट्स हो और इन कमजोर स्टूडेंट के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि बच्चे जो है थोड़ा सा कम से कम वीडियो के सहारे ही कुछ ना कुछ सीख सकें। ओके, तो मैंने क्या किया 3√2 को 3 से गुना की, 3 3 का 9 √2, उसके बाद प्लस, अब 3√2 को जब 2√3 से गुना करोगे ना तो याद रखना बाहर वाला बाहर से ही गुना होगा और अंदर वाला अंदर से ही गुना होगा, तो 3 2 से गुना हो जाएगा तो 6 और यहाँ पे 2 और 3 से गुना हो जाएगा तो भी 6 आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सबको पता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहने से a का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर तुम देख सकते हो कुछ कॉमन लेना होगा, क्या कॉमन लेना होगा 3 का पावर में 9 3 √2, 3 का पावर में 6 2 सर अंदर वाला कॉमन नहीं, बाहर वाला को बाहर से ही कॉमन लेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, अब 2√3 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तुम बहुत कमजोर स्टूडेंट हो। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 4 पे कितना हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर हो गया 12। अब क्या करेंगे 3√2 प्लस 2√6, 9 से 12 घटेगा तो -3 आएगा, क्योंकि 12 बड़ा 2 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये जो है ना बाहर आ जाएगा 3√2 प्लस 2√6। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अब हम लोगों को एक स्टेप अभी और बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोग देख सकते हो कि अब हम लोग तीनों भाग का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, उन भाग का मान को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट करते हैं थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा जगह उसी में बताने का चेष्टा करते हैं। पहले प्रथम भाग के लिए जो आंसर आया है हम उतारेंगे 4√3 प्लस 2√6, फिर हम लोग ब्रैकेट देंगे। अब देखो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस का साइन तुमको देना होगा। उसके बाद द्वितीय भाग का आंसर क्या है, मैंने द्वितीय भाग को सॉल्व करके क्या है उसको ब्रैकेट में लिखिए 4√3 प्लस 3√2। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो माइनस है, ठीक है, -2। अब तृतीय भाग में देखो ऑलरेडी पहले से ही माइनस है और यहाँ पर इसके लिए माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, और उसके बाद तृतीय भाग का मान उतरेगा ब्रैकेट के साथ 3√2 2√6। अब तुम लोगों को पता है कि अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ने वाले हैं। ब्रैकेट को तोड़ते वक्त शायद तुम लोगों को पता होना चाहिए कि प्लस रहेगा तो कोई साइन में चेंजिंग नहीं होगा, और माइनस अगर रहेगा ब्रैकेट के आगे तो साइन चेंज होता है, क्योंकि इसमें कोई साइन चेंजिंग नहीं हुआ, उतर गया -4√3 माइनस प्लस माइनस 3√2 प्लस प्लस है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे उसी तरह। अब देखो कुछ कटेगा, क्या करना है 4√3 प्लस माइनस कट गया, उसके बाद 3√2 कट गया,
2√6 देखो 2√6 नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि दोनों में प्लस है। जब दोनों में प्लस रहेगा तो सिर्फ इसका सामने वाला नंबर प्लस होगा। 2 और 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √6, 4 6 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग। देखिए अब अगला सवाल है हम लोगों का 3 नंबर वाला। देखो मैंने 2 का डी नहीं बताया, 2 का डी इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पूरा 3 नंबर की तरह ही है, इसीलिए जो 3 नंबर सीख गया वो 2 का डी भी सीख जाएगा। कैसे देखो समझता हूँ। यहाँ पे x का मान 2 दिया है, y का मान 3 दिया है, z का मान 6 दिया है। तो जहाँ जहाँ हम x y z देख रहे हैं सवाल में, वहाँ पे हम x y z का मान बैठाते हैं। x का मान 2, y का मान 3, z का मान 6, y का मान 3, z का मान 6, x का मान 2, z का मान 6, x का मान 2, y का मान 3। अब हमको मालूम है 3 तो है, मैंने प्रथम भाग द्वितीय भाग बनाना होगा। प्रथम भाग में थोड़ा सा देखने की चीज है कि 3√2, लेकिन हम यहाँ पे √3 प्लस √6 ले लिखे, √6 प्लस √3 लिखे, 6 को आगे लिखे, क्योंकि हम कुछ देर पहले ही तुमको बताए थे कि जो बड़ा नंबर है उसको आगे लिखने से क्या होता है, जो प्लस माइनस करते हैं उससे घटाने में सुविधा होता है। इसलिए हम लोग 6 को आगे लिख दिए, क्योंकि प्लस है, किया जा सकता है। तो ये प्लस है तो तुमको पता है कि प्लस है तो माइनस के साथ रैशनलाइज होगा। अब गुना होगा तो गुना करते वक्त एक बात हमें रखना कि कुछ हो क्या, कुछ नहीं, मैंने क्या है 1, तो आगे वाला आगे से गुना होता है। 3 1 से गुना होगा तो 3 ही रहेगा, और √2 जाकर √6 से गुना होगा तो √12 हो जाएगा। माइनस है देखो सेम 3 और ये √2 √3 से गुना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। अब क्या होगा, एक बार प्लस में और माइनस में सभी बच्चे जानते हो, आप पूरी तरह से सीख चुके होंगे तुम लोग। √6 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला में 3 कॉमन लेते हैं तो √12 बचता है और यहाँ पे √6 बचता है। √6 का स्क्वायर 6 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। आगे बढ़ेंगे, √12 √6, 6 से 3 घटेगा, 3 3 कट गया। अब आते हैं द्वितीय भाग की तरफ। द्वितीय भाग की तरफ देख सकते हो उतारा गया है, 6 आगे 2 बाद में है, तो √6 माइनस √2 से रैशनलाइज होगा, √6 माइनस √2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे, माइनस 4, 3 में हो जाएगा 6। अब क्या होगा, एक बार प्लस में और माइनस में, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 कॉमन लेने का, 4 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, √18 माइनस √6, और यहाँ पे √6 का स्क्वायर होता है 6, √2 का स्क्वायर होता है 2। अब तुम सब कुछ सीख गए होंगे। 4 √18 √6, 6 से 2 घटेगा तो 4, ये 4 4 कट गया। ऐसा सवाल ही बनाया जाता है, ऑटोमेटिक कट जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले 3 को लिखा देना, समझ सकते हो क्यों। अब प्लस है तो तुम लोग को पता है कि प्लस रहने पर हमें माइनस रैशनलाइज लेना चाहिए, ठीक है ना। √3 माइनस √2। अब देखो रैशनलाइज लेके अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को √3 से गुना करेंगे तो ये भी √6 है, ये भी √3 है, तो √18 हो जाएगा। √6 को √2 से करेंगे तो √12 हो जाएगा। और उसके बाद तुमको तो पता ही है, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √18 √12 और √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होता है 2, और 3 से 2 घटता है ना तो 1 हो जाता है, और 1 में नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो सवाल के अनुसार देखो सब प्लस में है, यानी जो तीनों माना है इन तीनों को क्या करना होगा, उनको थोड़ा सा प्लस करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ वीडियो को ले जाते हैं ताकि तुम लोग नीचे भी देख सको, ठीक है। अब देखो √12 माइनस √6 और यहाँ पे प्लस का साइन दे करके √18 माइनस √6 द्वितीय भाग आएगा, और प्लस दे करके फिर तृतीय भाग √18 माइनस √12। √12 ब्रैकेट को तोड़ते हैं, देखो ब्रैकेट तोड़ते हुए प्लस रहेगा, कोई साइन में बदलाव नहीं आएगा, जो जिस साइन से है उसी साइन में ही रहेगा, प्लस है प्लस ही रहेगा, √18 √12। माइनस रहने पर ब्रैकेट आएगा, माइनस रहने पे साइन चेंज होता है। अब देखो क्या क्या हम लोग काटेंगे, देखो 12 प्लस में है, माइनस में कट गया, 6 माइनस में है और 6 तो नहीं कटेगा, ठीक है।
और 18 भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, क्या कर सकते हैं देखते हैं। सॉरी दोस्त, सवाल उतारने में थोड़ी सी भूल हो गई है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ठीक है। किताब पर ध्यान नहीं गया मेरा, तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, कुछ डरने की कोई बात नहीं। जैसे प्रथम भाग द्वितीय भाग तृतीय भाग बना यहाँ पर ना मेन है, बस यहाँ पर जो है प्लस की जगह पर माइनस हो जाना था, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी सिचुएशन से क्या होगा, थोड़ा सा मैं मिटका देता हूँ ताकि तुम लोग डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं होती। मैथ्स से डरना, मैथ्स से डरने की कोई चीज़ ही नहीं होती है, बस शुरू से बनाए नहीं हो ना, इसलिए डरते रहते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √6 प्लस √18 √12। अब देखो सवाल क्या हुआ, सब कट गया, 12 प्लस माइनस कट गया, 18 माइनस प्लस कट गया, प्लस 6 माइनस कट गया, आंसर आ गया 0। तो 0 लाने के लिए थोड़ा सा हीरो तो बनना पड़ेगा ना। चलिए आगे अब स्क्रीनशॉट करो तुम लोग, उसके बाद ताकि मैं देखो दोस्तों, माध्यमिक के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा भी एक फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल जो है बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्यों पता है? फार्मूला नहीं जानते, फार्मूला याद करने ही नहीं चाहते हैं, और फार्मूला अगर उनके पास रहता है सब बना सकते हैं। यहाँ पे x का मान दिया है, बोले x माइनस 1/x का मान निकालो। अरे x का मान तो बैठा लो, 1/x का मान कैसे बैठाओगे? तो सर 1/x का मान बैठाओगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। 1/x का भी मान निकाला जा सकता है, कैसे देखो, 1/x की जगह हम लिखेंगे √7 √6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो किस तरह से लाइक होगा, माइनस से, माइनस से लाइक होगा, तो ओके माइनस से लाइक करते हैं। अब क्या होगा तुम लोगों को पता है, ऊपर 1 से गुना हो जाएगा, तो √7 माइनस √6। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख रहा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, a का स्क्वायर और ये रहा b का स्क्वायर, √7 माइनस √6, √7 का स्क्वायर होता है 7, √6 का स्क्वायर होता है 6, √7 माइनस √6, ठीक है। और 7 से 6 घटाने पर आता है 1, और 1 हम नीचे नहीं लिखते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ये 1/x का मान निकला है, ठीक है। अब जब 1/x का मान निकल चुका है, अब हम लोग आराम से सवाल को बना सकते हैं। x का मान √7 प्लस √6 माइनस कर दीजिए, 1/x का मान देखो सिर्फ उल्टा साइन निकला है, जहाँ प्लस था वहाँ पे देखो माइनस आ गया है, तो √7 माइनस √6। अब क्या होगा, ब्रैकेट को तोड़ने का काम होगा, √7 √6, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे √7 माइनस माइनस प्लस √6, ओके। अब तुम देख सकते होगे माइनस √7 माइनस माइनस प्लस √6, माइनस √7 प्लस √7 कट गया, लेकिन √6 नहीं कटेगा, तो 1√6 मिल हो जाएगा 2√6, ठीक है। देखो बच्चों, थोड़ा सा वीडियो में तुम लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आज दीपावली है और सामने बहुत सारे लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं थोड़ा तेज आवाज में बोलता हूँ, ओके। x प्लस 1/x का मान, x का मान देख सकते हो तुम लोग, √7 प्लस √6 प्लस 1/x का मान जो है, 1/x का मान हम यहाँ पे निकाले थे, √7 माइनस √6। सिर्फ मान बैठाने वाला सवाल है ये, और कोई बात नहीं। प्लस है वो साइन चेंज नहीं होता है, सर बताए हैं साइन चेंज नहीं होता है, प्लस से साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो √7 माइनस √6 की तरह। अब इस बार देखो जो कटा था इसमें नहीं कटेगा, इसमें कोई दूसरा कट रहा है, कौन कटा है, +6 -6 कट गया, ये नहीं कटा, तो √7 दोनों तो ही प्लस में है, तो हो जाएगा 2√7। मतलब देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर कि x माइनस 1/x का मान आया 2√6, जबकि x प्लस 1/x का मान आया 2√7, ठीक है ना। अब देखिए ये तीसरा सवाल है हम लोग का, इसी सवाल का, x